एक्चुअली दोस्तों, आपने पार्टनर के सामने रो कर देख लिया है, आपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ा कर देख लिया है, आपने पार्टनर के सामने अपने आप को कमजोर करके देख लिया है। यहाँ तक कि आपने 2-3 बार साइलेंट होकर भी देख लिया है, लेकिन पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप पार्टनर के पीछे दौड़े जा रहे हैं, पार्टनर से बात करने के लिए बड़े परेशान हैं, बड़े एक्साइटेड हो। आप सोच रहे हैं कैसे भी करके मुझे पार्टनर को वापस लाना है, कैसे भी करके पार्टनर को मुझे अपनी वैल्यू रियलाइज करानी है, कैसे भी करके पार्टनर को दिखाना है कि मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी जिंदगी में कुछ बीतना है, मुझे भी आपके साथ रहना है। लेकिन पार्टनर आपकी बातों को ना समझ के आपको धुतकारता है, जहाँ तक कि लात तक मारने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि आपको रुलाने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि आपको अपनी जिंदगी से दफा करने तक की बात कर देता है। जब दोस्तों ऐसी बातें पार्टनर करता है, यानी वो इंसान जिस इंसान पर हमने पूरी उम्मीदें लगाई थी, जिस इंसान पर अपनी जिंदगी के हर एक दांव को खेला था, जिस इंसान पर हमने अपनी जिंदगी से ज्यादा विश्वास किया था, जिस इंसान पर हमने अपनी फैमिली से भी ज्यादा विश्वास किया था, और जिस इंसान के लिए हम अपनी फैमिली से लड़ गए, जिस इंसान के लिए हमने अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ दिया, लेकिन वही इंसान जब आपकी बातों को नहीं समझता, वही इंसान जब आपकी बातों को इग्नोर करने लगे, जहां तक कि आपको ठुकराने तक की बात करने लगे, तो दोस्त बड़ा हर्ट होता है और एक पेन होता है, जिस पेन को आप किसी को बता नहीं सकते हैं। अंदर ही अंदर टूटते हैं, आप अंदर ही अंदर बड़ा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, और जो रामबाण इलाज है वो बताऊंगा, जिस इलाज को आप यूज करके, यानी जिस ट्रिक को आप यूज करके रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को अपने पैरों में गिरा सकते हैं और सजा दे सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं हाँ मैं कुछ हूं, अपनी वैल्यू दिखा सकते हैं, अपनी टेक्निक दिखा सकते हैं, अपने आप को उसके सामने प्रमाण दे सकते हैं कि हाँ मैं देखो कुछ हूं। लेकिन आपकी गलतियां, आपकी बहुत बड़ी गलतियां आपको रुलाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, तीनों ट्रिक पर आपको अच्छे से फॉलो करना है। रामबाण ट्रिक है, किसी भी वीडियो में कहीं सब भी आपको मिलने वाला नहीं है। जो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, वो ट्रिक आपको किसी भी वीडियो से, गूगल पर सर्च करने से, और कोई भी आपको बताने वाला नहीं, चाहे कितने भी अनुभवी हो। मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूं और अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। आप समझिए मेरी बात को, जिस इंसान को अनुभव होगा तभी तो बता सकते हैं, जिस इंसान को एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं। लेकिन ट्रिक के लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। जब लास्ट तक आप देखेंगे तभी कुछ समझ में आ सकता है, और नहीं देखेंगे तो भैया आप चाहे जितनी भी अकल दौड़ा लीजिए, कितनी भी बुद्धि दौड़ा लीजिए, आपको अकल नहीं आएगी और आपके पार्टनर को भी अकल नहीं आएगी। बस यही चीज मैं आपको बताने वाला था, जो अब आपको बताने जा रहा हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। सबसे पहली ट्रिक, एक्चुअली दोस्त, जब आप साइलेंट होकर देख लेते हैं कुछ नहीं मिलता, उसके पीछे भी दौड़कर देख लेते हैं कुछ नहीं मिलता, अब आपको आदत हो गई है उसके पीछे दौड़ने की, अब आपको आदत हो गई उस इंसान के पैर पकड़ने की, आपको आदत हो गई उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होने की। जब सामने वाला इंसान आपके बारे में सब कुछ जान लेता है, यानी आपकी एक एक कमी जान लेता है, एक एक कंडीशन जान लेता है कि ये कब परेशान होगा, ये क्यों परेशान होगा, किस गलती की वजह से परेशान होगा। जब ये चीजें आपका पार्टनर जान लेता है तो आपको वो हर्ट करना शुरू करता है, वो आपको पेन देना शुरू करता है, वो आपको रुलाना शुरू करता है। दोस्त, जब सामने वाला इंसान ये समझ जाता है कि सामने वाला इंसान मेरे ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है, जब आप किसी इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, सबसे पहली बात आपको जो ट्रिक यूज करनी है, आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है। ये ट्रिक यूज कर लेना, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है। और इंडिपेंडेंट कैसे बनना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। सामने वाले इंसान के सामने रोना नहीं है, सामने वाले इंसान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज करानी है, ना कि उसको अपने आप को कमजोर करके दिखाना है। यानी आपने अपनी वैल्यू डाउन कर रखी है, उस वैल्यू को अब उठाना है। और वैल्यू को कैसे उठाया जाएगा? खुद में इंडिपेंडेंट, खुद के इमोशन को इंडिपेंडेंट बनाइए। कैसे होगा इमोशन इंडिपेंडेंट? आप बार बार उसके सामने रोते हैं ना, तो रोना बंद कर दीजिए। उसके पैरों में बार बार जाकर गिरते हैं ना, वो गिरना भी बंद कर दीजिए। उसके पीछे बार बार दौड़ते हैं ना, वो दौड़ना भी बंद कर दीजिए। यहां तक कि आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हाँ, अरे भैया लड़की कितनी घूम रही है, आपको एक ही लड़की दिख रही है क्या? सारी दुनिया में एक ही लड़की है। आप कहते हैं कि अरे वो तो बड़ी आपको खूबसूरत लग रही है, उसके माँ बाप को खूबसूरत लग रही है, दुनिया में वो किसी को खूबसूरत लगती नहीं है।
वो सुर्ख रखा है, अगर सही देखोगे। गली मोहल्ले में उसको कोई देखता नहीं, कुत्ते भी नहीं पहचानते हैं, लेकिन तू पहचान रहा है भैया, तेरे दिमाग में बैठी है। तू कहता है कि भैया वो तो मेरे बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर उसके पीछे दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? क्या जरूरत पड़ रही है? अरे भैया, डमरू की तरह बजना है क्या? अपने आप को इतना कमजोर करना है क्या? अपने आप को इस इंसान के सामने ठोकरों में रखना है क्या? बजिए, डमरू की तरह बजिए और बंदर की तरह नाचते घूमिए। तमाशे वाला आएगा तो रोज आपको नचाएगा। अब वो तमाशे वाला बन गया है, आप बन गए हो बंदर। अब बंदर की औकात आपको पता है? जब उसको रस्सी में बांध लिया जाता है ना, डुगडुगी बजाई जाती है और डुगडुगी बजाकर उसको नचाया जाता है। समझ गए? ऐसे तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें नचाया जा रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तुम बने हो मजनू, तुम तो आशिक हो ना। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है, अरे भैया मैं तो महारथी हूं, मैं तो आशिक हूं, मुझसे एक लड़की पट गई है, खुश हो गए। अरे वाह भैया, मैं तो बस मैं ही हूं, मेरे बराबर कोई है ही नहीं। ऐसा सोचना बंद कर दे दोस्त, और अपने आप को संभालने की कोशिश कर। तू मर्द है, लड़की है वो भी मेरी बात सुन लेना। इंसान हो तो इंसान की हैबिट रखिए, कुत्तों वाली हैबिट मत बनाइए। बार बार सामने वाला इंसान लात मार रहा है, बार बार सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है, बार बार आपको बुलाकर आपको दूर कर देता है। क्या है ये सब? नौटंकी हो रही है क्या? लाइफ के साथ मजाक चल रहा है क्या? इस चीज को बंद कर दिया और इमोशनली इंडिपेंडेंट बन के अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश करो, ना कि उस इंसान के थूके हुए को चाटो। समझ गए? अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझ रहे हैं, अवेलेबल। जब आप किसी इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा अवेलेबल रहना शुरू कर देते हो ना, तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सामने वाला इंसान आपको समझता है कि भैया ये कुछ नहीं है। आपको पता है नमक बहुत ज्यादा सस्ता है, ज्यादा वैल्यू समझते हैं नहीं लोग। और पहले नमक इससे भी ज्यादा सस्ता था, लोग दुकानों के बाहर छोड़कर आ जाते, कोई उठाता ही नहीं था। नमक को बाहर छोड़कर आ जाते थे सड़क पर, कोई उठाता नहीं था, चोरी तक नहीं करता था। समझ गए? आज देखा है कोई नमक की चोरी करता हुआ? कोई दिख रहा है कोई बाहर छोड़कर चला जाए? दिखता है क्या? पहले मोटा नमक आता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। आज तो मिट्टी तक बिकती है, क्योंकि वैल्यू हो चुकी है हर चीज की। लेकिन आप नहीं समझते हैं, आपको भी वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा बात, अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा। अवेलेबल कितने रहते हैं आप? उसने फोन किया और आप टुकड़ी टुकड़ी पहुंच गए भैया, आप पहुंच गए उसके पीछे गधे बनकर। अब वो गधे की तरह आपको लाद रहा है, कभी कंधे पर बैठता है, कभी कमर पर बैठता है, कभी लात मारता है। अब आपको तो पिटने की आदत हो गई है, आपको तो बेवकूफ बनने की आदत हो गई, आपको डमरू की तरह बजने की आदत हो गई है? हो गई ना? ये आदत भी तो छोड़नी पड़ेगी जो कुत्तों वाली आपने बनाई है। ये जो हैबिट उस इंसान ने आपको कुत्तों वाली डाली है, आपके सामने टुकड़ा डाला जाता है, आप पीछे लग जाते हैं। अरे भैया, एक दो बार फिजिकल हुए हैं। सबसे बड़ी बात, मैं आपको, बहुत कड़वी बात है, इस बात को सीरियस सुनना। मैं अभी मजाक में ले रहा था बात को, थोड़ा सीरियस सुनना। मैं थोड़ा आपको कॉमेडी और थोड़ा इमोशनली डिपेंडेंट बनाना चाह रहा था। अभी समझना है, बड़ी सीरियस टॉपिक है। किसी इंसान के लिए आप कितने मर रहे हैं? अगर सामने वाला इंसान भी आपके लिए मर रहा है तो अच्छा है, नहीं तो फालतू में अपनी जिंदगी को अगर मजाक बनाकर बैठे हैं तो भैया मजाक जिंदगी बन जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कब बन गई। सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी को मजाक बना चुका है, तभी तो आपका काटा जा रहा है। सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ समझ चुका है, तभी तो आपका काटा जा रहा है। सामने वाला इंसान आपको जिंदगी से दफा कर चुका है, तभी तो आपका काटा जा रहा है। और नहीं समझ रहे हैं, अवेलेबल रहना आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से सड़क पर ला सकता है। और आपका पार्टनर कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी आपको अपने जिंदगी में लाना चाहता हो, भैया वो आपको धक्का देकर बाहर निकालेगा, कितना भी समझदार हो। फिर आप कहेंगे अरे गुरुजी हमारी बात तो कोई क्यों समझेगा भैया? वो क्यों आपकी बातों को समझेगा? आप तो बेवकूफ ठहरे ना, आप तो उल्लू ठहरे ना, आपको अकल ही नहीं रह बची है। आप कहेंगे गुरुजी ऐसा कैसे? अरे ये वो है जो आप कर रहे हैं, वो चीज नहीं है। सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू जब समझेगा जब आप वैल्यूबल पर्सन बन जाएंगे। अब आप वैल्यूबल पर्सन तो नहीं बने हैं, लेकिन अवेलेबल रह रहकर आपने अपनी वैल्यू भी खराब कर ली है। क्या जरूरत पड़ी है अवेलेबल रहने की भैया? आप किसी की जिंदगी में इस तरीके से क्यों घुल गए हो भैया? वो निकाल कर फेंक दे आपको, उसको कोई फर्क ही ना पड़े। आपको कुछ दिन के बाद ऐसे निकाल कर फेंक दिया जाएगा जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है और दूध पी लिया जाता है। आप भी मक्खी हो, कब आपको पैर के नीचे चिकल दिया जाए पता नहीं चलेगा, कब मसल दिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा।
है? कब आपको छोड़कर चले जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास आज एक कॉल आया, 8 साल का रिलेशनशिप था दोस्त। वो कह रहा है कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब छोड़कर चली गई है, कब रुला कर चली गई है, कब जिंदगी को बर्बाद करके चली गई। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको कोई छोड़कर चला गया हो और उसको आज तक उस सवाल का जवाब मिल गया हो। क्यों भैया, क्यों नहीं मिलता है? सवाल तो पहले ही बना हुआ था, वो छोड़कर ही तो आज गई है। तैयारी तो पहले ही बनी हुई थी, छोड़कर ही तो आज गई है। आज तुम्हें पता लग गया है तो पीड़ा क्यों हो रही है भैया? वो तो पहले ही जा चुकी थी, आज क्यों दर्द हो रहा है भैया? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो तो मुझे प्रेम करती थी। और आप दूसरी बात ये भी कहते हैं कि सर मेरा जो बैकग्राउंड है सामने वाले इंसान की अपेक्षा बहुत ज्यादा स्टैंड है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हूं। अब मुझे ये बताइए आप किस तरीके से स्ट्रोंग हैं? जो बेवकूफ इंसान के सामने अपने आप को जीरो कर रहे हैं। भैया आपकी अपनी भी इज्जत है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी है, खुद का मान सम्मान भी है, खुद की ताकत भी है। और नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए, रुला रहे हैं तो रुलाते रहिए, परेशान होना है तो होते रहिए, अपनी जिंदगी को तबाह करना है तो करते रहिए। क्या होगा फिर? आखिर में रिजल्ट ये आएगा कि आप अपने आप को समझाते रहेंगे और लोग आपको धक्का देकर बाहर निकालते रहेंगे। बस अपनी जिंदगी से लोग आपको धक्का देकर निकालेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपको धक्का दे दिया है, कब आपको सड़क से नीचे फेंक दिया गया है, कब छत से नीचे फेंक देंगे लोग, कब अपनी जिंदगी से आपको नीचे फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। अभी अगर संभलना है और अपने आप को समझाना है दोस्त, बस अवेलेबल रहना रिलेशनशिप में बंद कर दीजिए, और नहीं तो भैया ऑटोमेटिक ही आप दूर हो जाएंगे। एक और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट को आप यूज करेंगे तो आपकी जिंदगी पूरे तरीके से स्ट्रोंग हो जाएगी और आपका रिलेशनशिप पूरे तरीके से स्ट्रोंग हो जाएगा, ये गारंटी है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, ये आखिरी और इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ताकतवर ट्रिक है, स्ट्रोंग आपको बनाने वाली ट्रिक है। आप कहेंगे कौन सी ट्रिक है? वो ट्रिक है अपडेट। आप रिलेशनशिप में तो आते हैं लेकिन अपने आप को कभी अपडेट ही नहीं कर पाते हैं। बन गए भैया नोकिया 1100 है? कौन देख रहा है नोकिया 1100 को? कौन देख रहा है 4G? अब तो 5G आ गया है। जब आप जिंदगी को अपडेट नहीं कर पाए, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? कौन देख रहा है भैया नोकिया मोबाइल है? तो सैमसंग में लगे हैं, सैमसंग अपडेट करने पे लगा है। चौकीदारी करते रहिए। और दूसरी बात, आपकी गलती देखो, रात दिन चौकीदारी पर करने पर लगे हैं। कभी किसी से पूछते हैं अरे भैया ये बताइए जरा वो कहाँ है? अरे यार आपने कॉलेज आते हुए उसको देखा है क्या? अरे यार ऑफिस से उसके छुट्टी हुई है नहीं है? ये जो चौकीदारी तुम कर रहे हो, तुम्हारी कोई औकात बची है क्या उसके सामने है? और तुम रात दिन उसके पीछे दौड़ रहे हो, कोई औकात है? कोई इज्जत है? कुछ मान सम्मान का जगह बची है? कोई इज्जत कर ले तुम्हारी? और नहीं बची है तो तड़पिए, परेशान होइए, रोइए, अपनी जिंदगी को तबाह करिए। किसने कहा है आपको भैया? अपडेट होना जिंदगी का नियम है। अब आप रिलेशनशिप में आए तो आपने सारा कुछ ही रिलेशनशिप पर छोड़ दिया, अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ दिया। अरे पार्टनर करेगा जो करेगा भैया, मेरा पार्टनर है। आपकी खुशी पार्टनर के ऊपर डिपेंड है, आपके दुख पार्टनर के ऊपर डिपेंड है, आपकी जिंदगी पार्टनर के ऊपर डिपेंड। कौन सी जिंदगी भैया? को क्या रह गया है जिंदगी में? आपकी जिंदगी तो कुत्ते वाली बन गई। पार्टनर ने आपकी जिंदगी को कुत्ता बना दिया, आपको खुद में कुत्ता बन गए हैं। पार्टनर इस बात को समझ चुका है, अब आपको रोज पट्टा डालकर घुमा रहा है। अब पट्टा डालकर जहां चाहे वो घुमाए, जिसको आप वो चाहेगा तुम भोगोगे। किसने कहा है भैया? अपडेट करो जिंदगी को भैया। अपने फेस पर आपने ध्यान देना बंद कर दिया है। 4 दिन में आप मुंह धोते हैं, 10 दिन में आप कपड़े बदलते हैं। किसने कहा है भैया मजनू बनने को? कौन सा पसीने की बदबू सूंघने आएंगे क्या तेरे पास लोग? हाँ? जब तू अपने आप को खुश नहीं रख सकता तो भैया तेरी मजबूरियों को देखेंगे क्या लोग? तेरे रोने धोने को देखेंगे क्या लोग? तुझे चुप करने आएंगे क्या लोग? हैं? क्या करना चाह रहा है? परेशान होना चाह रहा है? परेशान होना चाह रही है क्या? खुद को खुश रख और डेली नहा। डेली नहाने के बाद परफ्यूम लगा भैया, तेरी खुशबू को सूंघेंगे जब भी तो तेरे पास आएंगे लोग। तेरे पसीने की बदबू देखेंगे क्या? अब पार्टनर तो पार्टनर नहीं है। तेरी खुशी को देखकर तेरे पास आता, तेरी खुशबू को देखकर तेरे पास आता, तेरे अंदर इंटरेस्ट उठा हुआ था तब मैं तेरे पास आता। लेकिन तूने अपने आप को रिलेशनशिप में डुबो डुबो के अपने आप को उसकी गीदड़ की तरह नीला बना लिया है। अब तू सोच रहा है मैं जंगल का राजा हूं। रात दिन बातें कर रहा है, रात दिन फोन करने पे लगा है। आज चावल बनाए हैं क्या? हाँ। आज आलू बनाए हैं क्या? अच्छा। आज आलू मटर बनाए हैं क्या? अच्छा।
अरे आलू मटर के सिवा भी तेरे पास कुछ है क्या? क्या बेच रहा है तू को? केले संतरे इनको ले रहा है क्या कोई? अपडेट होने की कोशिश कर यार, कुछ जिंदगी को बढ़ाने की कोशिश कर। फालतू में क्यों जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? कुछ ऐसी चीज मार्केट में ला, कुछ ऐसी चीज अपने आप में दिखा कि सामने वाला इंसान अट्रैक्ट होकर आपके पैरों में गिरे। बॉडी अच्छी बना, ये थुलथुला शरीर और उल्लू की तरह भाग रहा है और अरे भैया मैं तो भैया सन्नी देओल हूं, क्या है तेरे पास? कहीं प्रधानमंत्री है? क्यों नहीं छोड़कर जाएंगे लोग तुझे? क्यों नहीं परेशान करके जाएंगे लोग तुझे? ये तेरी गलती तुझे ही परेशान करेगी। साइलेंट होकर देख ले, चाहे वॉयलेंट होकर देख ले, जब तू अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएगा, जब तक तू अपनी जिंदगी को अपडेट नहीं कर पाएगा, जब तक तू अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाएगा भैया, तब तक आपको लोग साइलेंट और वायलेंट कुछ भी कर। बन गया उल्लू, बन गया उल्लू, उल्लू बना गई, काट गई तेरा, बन गया फुद्दू, काट गई ना, लोग मजाक उड़ाएंगे। अब देखा भैया एक बेवकूफ सी लड़की ने उसको ना काट दिया, उसको छोड़कर चली गई है। लड़का तो बड़ा अच्छा था लेकिन साला बेवकूफ भी तो था। किसी ने कहा था उस लड़की के साथ लगने के? अब लड़की सड़क छाप है, तू तो सड़क छाप नहीं है, तू तो उल्लू नहीं है, तेरी तो जिंदगी है। अरे तू जो इधर उधर दौड़ रहा है, रात दिन डोल रहा है उसके पीछे, उन माँ बाप की भी कद्र करी है जिन माँ बाप ने रात दिन तुझे पढ़ाया है। अब 3-3 साल के रिलेशनशिप में तू जिंदगी डुबाए बैठा है। भैया मर्द है तू, मर्द की औलाद है, उस वैल्यू को तो समझ अपनी। नहीं समझना चाह रहा है तो भैया रो, परेशान रहो, कोई बचा नहीं है तेरे पास। बस मैंने तो तुझे एडवाइस या आपको एडवाइस देने के लिए वीडियो बनाया है। बस नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया मत समझिए। कुएं में गिरना है तो कुएं में गिरिए, बर्बाद होना है तो बर्बाद होइए, रोना है तो रोइए, परेशान होना है तो परेशान होइए। अपनी जिंदगी को तबाह करने के लिए तैयार हो जाइए। और नहीं तबाह करना चाहते हैं तो ये ट्रिक मैंने बताई है, जो बेहतरीन ट्रिक मैंने बताई है, इस ट्रिक को फॉलो करिए, इस ट्रिक पर यूज करें तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा और आप भी स्ट्रॉन्ग होंगे। अगली वीडियो में मिलता हूं मैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ और एक ताकतवर ट्रिक के साथ दोस्त। नमस्कार दोस्तों।